नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। एक्चुअल में हम दो तरह से सेट्स को लिखते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, इसी को हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म दोनों का मतलब एक ही है। इसमें क्या करते हैं, हम सिंपल एलिमेंट्स लिखते हैं एंड द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, तो जैसे ए क्या है, सेट का नाम है। कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाए हैं, क्योंकि सेट है। और AEIOU दीज आर द वॉवल्स। ठीक है, तो सेट ऑफ, इसे अगर हम बोलेंगे तो सिंपली क्या बोलेंगे, सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेट ऑफ वॉवल्स। लेकिन अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो AEIOU सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे एंड दीज एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। नेक्स्ट सेट है हमारे पास B, क्योंकि सेट लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे B। 1 2 3 4 5 क्या है ये, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अगेन कर्ली ब्रेसेस में लिख रहे हैं क्योंकि सेट है एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। नेक्स्ट C 2 4 6 8 पहले 4 इवन नंबर। ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड किस में पुट कर दिया हमने इनको, ब्रैकेट्स में। ठीक है, सो ये हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सिंपल एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट नहीं लिखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक, ए हमारे पास सेट है, हम इसी को लिख रहे हैं, जो हमारा AEIOU लिखा था ना हमने, हम इसी की सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर ए सेट का नाम है इक्वल टू। ठीक है, अब तुम सेट बिल्डर फॉर्म लिखो या रोस्टर फॉर्म लिखेंगे दोनों को हम किस में, कर्ली ब्रेसेस में। तो ये क्या लिखा हमने, एक्स, ये जो कॉलन है इसको हम मैथ्स में पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो कहीं कहीं तुम्हें ये क्या हुआ, कॉलन लगा हुआ मिलेगा और कहीं ये तुम्हें स्लैश मिलेगा, मतलब दोनों का सेम है। इसको भी सच दैट पढ़ते हैं और हम इसको भी सच दैट ही पढ़ते हैं। तो इसको हम एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लिख सकते हैं। ठीक है, या हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ, बस क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ कॉलन लगाया और यहाँ हमने ये स्लैश लगाया। तो अगर हम AEIOU को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो देखो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा था हमने, AEIOU। अगर हम इसी की सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं तो उसमें हमने क्या लिख दिया, पहले सेट का नाम लिखा विच इज कैपिटल A इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा था हमने, 1 2 3 4 5 यानी कि एक सेट लिखा था हमने B और उसमें एलिमेंट लिखे थे 1 2 3 4 5। हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी, लिखेंगे B इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो भाई ये सारे क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है, इसलिए हमने लिखा कि जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5, x या तो 5 है या उससे छोटा है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x सच दैट x, ये किसका साइन था, बिलोंग्स टू, कैपिटल N इज नेचुरल नंबर। ठीक है, अब वही फिर से आगे यहाँ पे या तो कॉलन लगाओ या फिर तुम पूरा स्लैश लगाओ। ठीक है, तो इसी को हम फिर से लिख रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पर ना हम x इज लेस देन और इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं और हम x इज लेस देन 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 5 लिख रहे हैं तो इक्वल टू भी है तो 5 आएगा। और अब हमने क्या लिख दिया कि x इज लेस देन 6, तो मतलब अब भी वही है कि 5 तक के सारे नंबर आएंगे जो 6 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट क्या हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट हमने इसमें क्या लिखा था, C एक सेट है 2 4 6 8। ठीक है, उसकी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं, तो C इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 2n। अब जो सेट में एलिमेंट आएंगे वो किसके, वो एलिमेंट्स क्या होंगे, x होंगे। अब x क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 2n।
ठीक है, अब n को बता रहे हैं हम कि n क्या होगा यहाँ पर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4। जो n है वो 4 होगा या 4 से छोटा होगा। अब देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, ठीक है, पहला एलिमेंट क्या है 2, तो इसी की तो हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं, तो पहला एलिमेंट 2 है। तो देखो n क्या है, नेचुरल नंबर, और n क्या है, 4 है या 4 से छोटा है। तो जब हमने n की वैल्यू 1 डाली, डालो इसमें x इक्वल्स टू कितना 2n, तो x इक्वल्स टू 2n, n कितना है 1, तो 2 आ गया, पहला एलिमेंट आ गया हमारा 2, ठीक है। अब कब तक डालते रहेंगे, जब तक n की वैल्यू 4 से बड़ी ना आ जाए, 4 तक डालेंगे मतलब। अब n को डालो कितना 2, जब हमने इसमें n को 2 डाला तो x कितना आ गया, 2 इंटू 2 4, इसका सेकेंड एलिमेंट कितना है 4। अब n को कितना डालो 3, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ठीक है, तो 2 3 जा कितना हो गया 6, ये आ गया, ठीक है। अब n को डालो 4, ठीक, तो 2 इंटू 4 कितना 8, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हम n की वैल्यू 4 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि इसने कहा है कि n इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, या तो 4 होगा या 4 से छोटा, तो 4 तक डालेंगे। 2 4 6 8, देखो इसी की लिखी थी हमने सेट बिल्डर फॉर्म, सारे एलिमेंट्स आ गए।